फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं नॉन इन्फेक्शियस नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। पहले मैं बता दूं, राइनाइटिस होता है नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, इरिटेशन होना। इसको राइनाइटिस कहा जाता है। राइनस नाक के लिए यूज़ किया जाता है। आइटिस मतलब स्वेलिंग होता है, नाक के अंदर की स्वेलिंग को राइनाइटिस बोला जाता है, जिसकी वजह से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसको कि हम कफ बोल देते हैं, बलगम या रेशा बोल देते हैं, जो कि नाक के रास्ते से बाहर आता है, जिसकी वजह से हमें जो है कोल्ड जैसे लक्षण फील होते हैं। अब राइनाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। सेकंड जो होता है एलर्जिक, मतलब किसी प्रोडक्ट को लेकर हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ऐसे इफेक्ट्स देता है, जिसकी वजह से हमें अनईजीनेस या अनहेल्दी फीलिंग होती है। इन्फेक्शियस में तो पता है कि बाहर से कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और हमारी बॉडी ने जो है उसके खिलाफ रिएक्शन करना है। इसमें जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी ने ऐसा सिस्टम जो है मतलब अपनी बॉडी में फीड कर रखा है कि ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसी तरह से वो रिएक्शंस देती हैं। थर्ड होता है वैसोमोटर राइनाइटिस। वैसोमोटर, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और मोटर का मतलब होता है नर्व्स। एक तो हो गया वैसो, मतलब कि जैसे जो खून की नसें होती हैं नॉर्मल सी, वो है कि सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं, मतलब फैलती हैं फिर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और होता है नर्व्स। नर्व्स वो होती हैं जो हमारे माइंड से सिग्नल लेके आती है ब्रेन से। तो अगर आपकी ब्लड वेसल्स जो है नॉर्मल से ज़्यादा सिकुड़ती या फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, या फिर जो नर्व्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, उसका जो कोई ऐसी चीज़ है जो उसको स्टिमुलेंट का काम करता है, तो आपको जो है राइनाइटिस जैसे लक्षण आते हैं। राइनाइटिस जैसे कि नाक में से पानी आना, छींके आना, इस तरह के लक्षण होते हैं जो कोल्ड जैसे लगते हैं। और वैसोमोटर राइनाइटिस का जो मैं रीज़न है, पहले मैं एक बेस बता दूं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे नाक से हम जो सांस लेते हैं, जो हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, उसको फिल्टर करने का काम, उसको वार्म करने का काम, उसको ह्यूमिड करने का काम जो है हमारी नोज़ और जो साइनस रहते हैं वो करते हैं। अब एक तो हो गया नॉर्मल, जैसे कि हमें सर्दियां हैं, विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या बहुत ड्राई जो है हवा है, मतलब बहुत खुश्क और सूखी हवा चल रही है, या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो नेचुरल सी बात है कि उस समय हमारी जो नाक है, जो साइनस है, उसको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब नाक और जो साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, बलगम। अगर ये बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तभी आपकी हवा जो है वो नम हो पाएगी, उसको नमी मिल पाएगी। और जब जो है जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं, ऐसे सीलियाँ होती हैं, मतलब ब्रश जैसे होता है, तो जब इनकी मूवमेंट होती है, इनकी मूवमेंट से, और जब खून की जो नसें हैं सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, उसकी वजह से ही जो है आपकी हवा जो है गर्म होती है, टेम्परेचर जो है उसका बॉडी के इक्वल आता है। तो जब भी ज़्यादा ठंड में जाएंगे, ज़्यादा ड्राई हवा में जाएंगे, तो नॉर्मल जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, ताकि जो उस हवा को है, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल आ सके और वो आपके लंग्स में जाकर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करे, और उसको अच्छे से ड्राई हवा होगी तो उसको मॉइस्चर कर पाए। ऐसा ही होता है जब आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में जाते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, या इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे डस्ट है, स्मोक है, ये सब ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो स्मोक्स हैं, वो जो डस्ट है, वो आपकी जो डीप पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एंटर ना कर पाए, तो भी आपकी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस ज़्यादा बनाएगी। और नेचुरल सी बात है कि उसको आपकी बॉडी से थ्रो करने के लिए जो है छींके आएंगी आपको। और थर्ड होता है जैसे कि गस्ट्रेटरी, मतलब अगर हम कुछ भी ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी नाक में से पानी ज़्यादा आता है, आंखों से पानी ज़्यादा आता है, फेस थोड़ा रेड हो जाता है, फ्लशिस हो जाते हैं, हॉट फ्लशिस, गर्मी लगती है, थोड़ा पसीना आता है। तो ये भी जो है नर्व्स के एक्टिव होने की वजह से होता है।
लेकिन लक्षण जो है कॉमन कोल्ड जैसे लगते हैं, एकदम से हम खाना खाएंगे नाक में से आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा होता है हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। अगर आपके हार्मोन्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसा कि प्रेगनेंसी में होता है, राइनाइटिस जो है प्रेगनेंसी में होता है कुछ वुमेन्स में, वो होता है हार्मोन्स चेंज होने की वजह से। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो ये राइनाइटिस है वो ठीक हो जाता है। अगर हाइपोथायरॉयड है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी जो है राइनाइटिस के लक्षण होते हैं। और एक होता है कि आपके जो नोज़ हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट जो है इस तरह की है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या नाक का बिल्कुल हम देखते हैं कि जो सेप्टम है वो थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट साइड को डेविएट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। या फिर मान लीजिए कि जो अंदर नाक के अंदर कोई पॉलिप, कोई मांस की ग्रोथ हो जाती है, कोई ट्यूमर बन जाता है। ये जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो नाक का रास्ता होता है वो भगवान ने टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बनाया है, हड्डियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो आपका जो नाक का रास्ता है वो टेढ़ा होता है, तो उसमें कोई हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो क्या है, तो भी जो है ये नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी वजह से जो है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और कुछ जो होता है मेडिसिन से भी होता है, कुछ जो कोकीन है या मॉर्फिन टाइप जो मेडिसिन लंबा टाइम यूज़ कर देते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी राइनाइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं। या जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनकी जो नाक की जो लेयर होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनको राइनाइटिस वाले जो है सिम्टम्स आते हैं। और एक होता है कि मान लीजिए किसी को नेज़ल कंजेशन है, मतलब नाक में पहले ऑलरेडी राइनाइटिस है, छींकें आती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने डीकंजेस्टेंट्स यूज़ किए। एक होता है कि जैसे हमारी खून की नसें, जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है नाक की, वो जब सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस टाइम पे जो है म्यूकस कम प्रोड्यूस होता है, नाक में थोड़ी सी ड्राइनेस लगती है। और जिस टाइम पर जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती है, फूलती हैं और ब्लड उसमें से ज़्यादा सर्कुलेट करता है, उस टाइम पर जो है आपका म्यूकस ज़्यादा बनता है। तो जिस टाइम आपको नाक बंद लगता है, स्टफ़ी लगता है या ब्लॉक लगता है, नाक में से बहुत ज़्यादा रेशा आता है, तो हम मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या है कि ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देती है, मतलब उसको डायलेट होने से रोकती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से म्यूकस कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप इन मेडिसिन को लंबा टाइम यूज़ करते हैं तो उल्टा जो है ब्लड वेसल्स, क्योंकि मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, जैसे अपने मेडिसिन्स को आप बंद करते हैं तो उल्टा जो है राइनाइटिस, नाक में से पानी और छींके ज़्यादा आने लगता है। तो ये होता है उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी, इसीलिए मेडिसिन्स जो है लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनको कि बहुत लंबे समय से राइनाइटिस रहता है, नाक में से पानी आता है, छींकें आती हैं और वो मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि परमानेंट ड्राइनेस हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा काम करेगा, एक लेवल तक तो वो कर लेगा, स्टार्टिंग में तो मैनेज करने की कोशिश करेगा, बट जब ये चीज़ बहुत लंबे समय तक होती है तो परमानेंट जो ड्राइनेस हो जाती है। इसीलिए आपने काफ़ी बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पहले तो नाक में से पानी आता था, छींकें आती थी, थोड़ा बलगम भी फील होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ड्राइनेस हो गई है, नाक ही बंद रहता है, ड्राई रहता है, कोई बलगम नहीं है, कोई म्यूकस नहीं, सूखा सूखा रहता है। तो ये ओवर यूज़ की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और होता है जैसे नर्व्स, जैसे मैंने बताया वैसोमोटर, कि अगर नर्व्स अगर आपकी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि पार्किंसन डिसीज़ में होता है, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, डिमेंशिया में होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में राइनाइटिस होता है, वो होता है नर्व्स के ओवर एक्टिव होने की वजह से। जब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कि जब हम लंबे समय तक रोते हैं तो हमारी नाक में से और आंखों में से पानी आने लग जाता है। अक्सर आपने सुना होगा बच्चे बोलते हैं, मम्मी मैं जब भी रोता हूँ ना मेरी नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है नर्व्स के एक्टिव होने की वजह से। सिम्टम एकदम से आते हैं और जैसे ही आप स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, रोना बंद करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब इसमें जो लक्षण रहते हैं, जैसे इस तरह के जो राइनाइटिस होता है, ये एक तो इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब कि एक से दूसरे को जो है स्प्रेड नहीं होता।
इसमें सिर्फ वो रहता है, नाक में से पानी आता है क्योंकि नर्व्स एक्टिवेट होती हैं, ब्लड वेसल सर्कुलेशन, तो नाक कई बार जो है रेड लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में जाते हैं, हम कहते हैं हमारी नाक लाल हो गई है और हम मेरा नाक जो है ठंडा ठंडा हो गया है। और थोड़ा सा कभी जो है सांस लेने में जो है दिक्कत आती है। मतलब इसके जो लक्षण हैं, जैसे इन्फेक्शियस राइनाइटिस होता है या एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उतने सीवियर नहीं होते हैं। सिर्फ छींकें आती हैं, नाक में से पानी आता है, आँखों से पानी आता है। डिपेंड करते हैं कि कौन से रीज़न की वजह से जो है राइनाइटिस है आपको। और इसमें जो है कभी और देखा होगा आपने कि एकदम से हम धूप में जाते हैं या एकदम से कोई ब्राइट लाइट जो है हमारी नाक के ऊपर आती है तो हम छींकने लग जाते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्स की वजह से होता है, नर्व्स की वजह से और ब्लड वेसल्स की वजह से। मतलब ये जो है, जैसे मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अगर राइनाइटिस होता है, बैक्टीरिया की वजह से राइनाइटिस होता है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट काम करती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। सेकंड होता है एलर्जिक। एलर्जिक में जो होता है, कोई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी पे इरिटेशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से जो है हमारी का बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। इसमें इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का नहीं, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उनकी वजह से राइनाइटिस जो है होता है।